हम 8 जन हैं, धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। हम शुरू कर देते हैं। तो यीशु मसीह के नाम से शालोम। आज का ये फेलोशिप में मैं पास्टर सागरी का आप सभी को स्वागत करती हूँ। और आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू माइटी फादर, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम एक ओपनिंग प्रेयर में चलते हैं और आज का ये फेलोशिप हम शुरू करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए प्रभु जी, क्योंकि आज का दिन आपने बनाया है ताकि हम उसमें आनंदित रहें। प्रभु ये सुंदर सा सहभागिता के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि क्या ही आपका अनुग्रह, आपका प्रेम है को प्रभु ये समय में जुड़ाता है, ये समय को पाए हैं और आपके प्यारे संतानों को पाए हैं, ताकि एक दूसरे के साथ और पवित्र आत्मा में हम सहभागिता करें और प्रभु आप ही में बढ़े, आपकी राज्य को फैलाए। हाँ प्रभु जी, ये सुंदर सा अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज का ये फेलोशिप का हर एक विषय को आपके चरणों तले समर्पित करती हूँ प्रभु जी। चाहे हमारा आराधना हो, चाहे हमारा प्रार्थना हो, चाहे हमारा वचन हो, चाहे हर एक विषय हो, हर एक विषय को आपके चरणों तले समर्पित करती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन को समर्पित करते हुए, हर एक ज्ञानेंद्रिय को समर्पित करती हूँ, हर एक जन को, हर एक जन के परिवार को आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करती हूँ। जितना समय हम बैठेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे, हाँ प्रभु जी, वो 100 गुना फल को हम लाने पाए। हाँ प्रभु, इसलिए हमको प्रस्तुत करे पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जो जो लिंक से, जो जो डिवाइस से ये लिंक में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर राजा, भले ही हम दूर हैं लेकिन आत्मा में एक हैं। हर एक लाइन से जुड़ा हुआ हर एक स्थान को प्रभु जी यीशु मसीह के लहू से कवर करती हूँ और हर एक नेटवर्क को यीशु मसीह के नाम से क्लीन एंड क्लियर घोषणा करती हूँ। हाँ प्रभु जी, हर एक विषय में आप हमारे साथ हैं। आज का मीटिंग एक आशीषित मीटिंग है पिता परमेश्वर राजा। हर एक विषय को, हर एक पाठ को समर्पित करते हुए ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना की ओर चले। आज सस्मिता सिस्टर जी का था, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं ले पाई हैं, तो हमारे साथ लोभा है और लोभा हमको आराधना में आगे लेके जाएगी। और मैं सिलो की लोभा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आराधना में आगे लेके जाए। सभी को शालोम, जय मसीह की। सबसे शालोम। को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे,
जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, पैगाम मोहब्बत को घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत को घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए मेरे प्यारों, एक ऊंची ताली लगाते हैं और जो भी पिता परमेश्वर को इस सुंदर से आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने हमारी आराधना को कबूला है, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का दिन सही में हमारा है, क्योंकि परमेश्वर आज का दिन हमको दिया है। हालेलुया। ताकि हम उसके वचनों में जाएं, उसके बेटी लोगों से सुने। और आज का दिन कुछ खास होता है, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है कि हम थोड़ा ज्यादा समय हम वचन को दे सकते हैं। और आइए एक छोटा सा प्रार्थना वचन के लिए करते हुए, हमारे साथ हमारी रूथमा पहले से जुड़ी हुई है और हम वचन की ओर चलेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं फिर से हमारी आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप हम आपसे बातें किए हैं। प्रभु जी आप वचन के द्वारा आपसे बातें करने वाले हैं और आप भी हमसे बातें करने वाले हैं प्रभु जी। और इस रीति से आज जो आपकी बेटी को आपने चुना है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, वो स्पिरिट में लोड होते हुए हमारे बीच में खड़े हैं प्रभु जी। आपका हाँ प्रभु रिप्रेजेंटेटिव
होने के नाते प्रभु जी आप अनुग्रह करें प्रभु, उनके सर से लेकर पांव तक हर एक विषय प्रभु आपकी आत्मा से इस रीति से पोजेस होने पाए, वो जिस जगह में बैठी हैं आपकी आत्मा में परिपूर्ण होते हुए प्रभु जी आप जैसा चाहते हैं वैसे ही प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा लीड होते हुए, गाइड होते हुए प्रभु हमको वो खाना को परोसने पाए। हाँ प्रभु जी, हालेलुया, हर एक विषय को समर्पित करते हैं। हाँ प्रभु, आपकी अभिषेक की पूर्णता में आपकी बेटी को भरिए पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया। और प्रभु जितना कान सुनेगा हर एक कान को मशा करती हूँ यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के नाम से, वो धीर स्थिर सुस्थिर की आत्मा हम पर अधिष्ठान करे, ताकि प्रभु हम वचन को हाँ प्रभु सुन के अपने जीवन में यूटिलाइज करने पाए। हाँ प्रभु जी, हर एक विषय में आप हमारे साथ हैं। आपकी बेटी को आपने अभिषेक किया है पिता परमेश्वर राजा, आपके नाम का धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए एक ऊंचे ताली के साथ हमारी प्रिय रूथ माँ, आइए एक ऑनर के साथ हम उनका स्वागत करें। सब कोई अनम्यूट हो जाए, आपका स्वागत करते हैं माँ यीशु मसीह के नाम से। वुमेन्स विले, द स्टेज इज योर्स। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। Praise the Lord, sister. Shalom. हालेलुया। ओह, इतना बड़ा ऑनर लेके मैं कहाँ जाऊं कहाँ रखूं सब कुछ ऑनर हमारे प्रभु को मिले, ये सब ऑनर प्रभु की महिमा के लिए हो। और सचमुच मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित भी हूँ, रोज आनंदित रहती हूँ, आज भी आनंदित हूँ कि हमारे सिलो में प्रभु ने ज्वाइन करने का लिए और ये प्लेटफॉर्म में जुड़ने का लिए, सारे प्रभु की बच्चों का लिए, बच्ची के लिए प्रभु ने मुझे जोड़ा है, उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की महिमा हो। और सचमुच ये प्रभु की महिमा है, क्योंकि ना ये अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने जब अलाउ नहीं करते थे, आप लोग भी मुझे, हमारे सिलो मिनिस्ट्री के हमारे सिस्टर लोगों ने भी मुझे अलाउ नहीं करते। मैं परमेश्वर की मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, लीडर के भी, हमारी बेटी लीडर को भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो लीडर है सबको मैं धन्यवाद करती हूँ, और पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी परमेश्वर के ओर से है, उसी लिए प्रभु की महिमा हो। और सचमुच जब अभी ने हमारे पास्टर शिखा ने भी बताई कि आज शनिवार का जो प्रचार है थोड़ा लंबी प्रचार रहती है और लंबी प्रचार से मैं थोड़ा डरती हूँ मैं सोचा कि मैं मना कर दूं, मुझे दूसरे दिन मुझे मिले। और फिर हमारे निरिमा ने बोली, मम्मी ये आप मना मत कर दीजिए, प्रभु आपको हेल्प करेंगे, प्रभु आपसे बातें करेंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं बच्चन को लंबी कैसा होगा मैं नहीं जानती, लंबा कैसा करना पड़ेगा मुझे भी नहीं पता है, और शायद रास्ता में रुक ना जाऊं। परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु पवित्र आत्मा जो मुझे मेरे हृदय में जो आपने दिया है, जो पवित्र आत्मा को, वो मुझे गाइड करेंगे। और मैं कुछ नहीं जानती, मैं प्रचारक भी नहीं हूँ कि वे पवित्र आत्मा आपने बकता है, आपने मेरा मुंह से बात करेंगे। प्रभु के हाथों में सब मैंने दे दिया और मैं स्टडी कर पढ़ने लगी, क्या वचन लूं, क्या वचन बोलूं मैं। सभी वचनों तो हमारे बच्चों सब देते हैं, सिलों में देते हैं। और प्रभु से मैं एक प्रार्थना की, हाँ प्रभु ऐसा वचन हो कि सबका लिए नया हो, मेरे लिए भी नया हो और सबका लिए भी नया हो। अब मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु और मुझे इस्तेमाल कीजिए आपकी महिमा के लिए। चलो, और सब कुछ तो हमारे जीवन का सब महिमा परमेश्वर को हम देते हैं, देते रहेंगे, और वो ही लेना चाहिए। हमारे सब महिमा पर, हमारे जीवन के सब महिमा लेना चाहिए परमेश्वर।
आज वही वही महिमा के बारे में, वही आश्चर्य विषय के बारे में है। प्रभु ने मुझे बताया कि मिराकल का बारे में, और जैसे परमेश्वर की महिमा हो, इसी का बारे में मुझे प्रभु ने गाइड किया। इसलिए मैं परमेश्वर का नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की सब मेरी सिलो की जितना भी मेरे बहन लोग हैं, बेटी लोग हैं, सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु सबको ब्लेस करे। और आज प्रभु ने मुझे गाइड करेंगे, जरूर मुझे गाइड करेंगे। आप लोगों का प्रार्थना भी है मेरे लिए, उसके लिए मैं विश्वास करके मैं धन्यवाद करती हूँ। बेटी लोभा के लिए भी ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि लोभा जब एक वो तो मैं नहीं सुनी थी, वर्शिप में नहीं सुनी थी, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। सचमुच जब परमेश्वर हमारा साथ है तो हम जीत भी जाएंगे, जीत के आते हैं, जीत के जाते रहेंगे। ये बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ, प्रभु लोभा को बहुत ताज से परमेश्वर ने उसको आशीष दे, और नया नया वर्शिप लेकर वो आए। इतनी छोटी से इतना सुंदर वर्शिप का, तो मैं तो बोलती वो मम्मी से भी ज्यादा शायद बढ़ जाएगी सब, और मम्मी से भी ज्यादा बढ़ जाएगी वो। चलो, मम्मी की जैसा उसकी वैसी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वर्शिप से। प्रभु उसको बहुत ऐसे ब्लेस करे। और हमारा लिए जो लीड करने के लिए प्रभु ने पास्टर शिखा को चुना है, उसलिए पास्टर शिखा के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्लेटफॉर्म के लिए ज्यादा मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। हम वचन में जाएंगे, और यूहन्ना उसका 6 अध्याय का से लेकर 14 तक थोड़ा कोई पढ़ने में मुझे सहायता कीजिए। यूहन्ना उसका 6 का 1 से लेकर 14 तक। जी, हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 6 अध्याय 1 से 14 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार तार 6 पर्व 1 रू 14 पर्यंत। और यहाँ पे ऐसा वचन कहता है, मेरे बाइबल में हेडिंग है 5000 पुरुषों को खिलाना। और पहला वर्ष को देखेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदिया के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई आंद्रियास ने उससे कहा, यह एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियां के टुकड़े से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उससे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। आमीन, 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 हालेलुया। सचमुच ये बहुत आश्चर्य काम किए हैं यीशु ने। और ये वचन मेरे हमारे सिलो की सब बहनों से, बेटियों से, सबसे मैं सुन चुकी हूँ। मगर क्यों मुझे परमेश्वर ने ये वचन को क्यों दिखाई, इतना ये वचन
प्रचार होने का बाद भी मैं समझ नहीं पाई, और मैं रोती हुई प्रभु के चरणों में गई। मैं कहा, प्रभु यहाँ से क्या नया होगा, क्या ये वचन नया लगेगा मुझे सबको, क्या है ये वचन में। और ये तो मिराकल तो मैं पढ़ते आई हूँ, मैं भी बहुत बहुत बार ये वचन मैं पढ़ी हूँ, बहुत बार मैं सुनी हूँ। इसमें मिराकल तो हुआ है, बहुत सारा मिराकल तो यीशु मसीह ने वचन में बोल किया है और लोगों के लिए किया है। तो मैं पढ़ती गई, बार बार वो एक ही वचन को मैं पढ़ती गई, और मुझे जितना मैं पढ़ती गई मुझे नया प्रकाशन मुझे मिल रहा था वचन से। और मैं फिर मन ही मन मैं प्रभु को धन्यवाद दी। और फिर मैंने सोचा कि कई सारा 2-3 वचन मैंने उसको चूज किया, 2-3 वचन को मैं उसको रेडी करके मैंने रखा। मगर ये वचन मुझे सबसे अच्छी लगी कि ये वचन से क्या मैं सीखूं, मेरे लिए क्या है, सबका लिए क्या है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यहाँ हम देखते हैं आश्चर्य काम देखते हैं यहाँ। हाँ, सचमुच जब आंखें उठाकर एक भीड़ को परमेश्वर यीशु ने देखा कि भीड़ को अपने पास आते देखा, और फिलिप्स ने कहा कि हम इनके भोजन के लिए क्या से रोटी मोल लाएं। प्रियो, इतना बड़ा भीड़ से लोगों कहां पर नहीं जा रहे थे, मगर वो भीड़ यीशु के पास आ रहा था। प्रियो, वो भीड़ यीशु के पास आ रहा था, इतने सारे भीड़। मैंने सोचा इसका अर्थ क्या होगा प्रभु, आपने मुझे बताया। आज भी हमारे यीशु मसीह ये चाहता है कि हमारे पास भी वो भीड़ आए, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे वचन बोलने का द्वारा, जैसे वचन के द्वारा जैसा सब कुछ सुने, वो आश्चर्य कब हमारे जीवन से हो। यीशु मसीह आ रहा था और मैं बहुत आनंदित हो गई मन ही मन, और मैं और रोने लगी कि प्रभु ये आपका प्रकाशन है, ये स्वर्गीय प्रकाशन है। भीड़ यीशु का पास आ रहा था, कोई लोगों का पास नहीं जा रहा था, मगर यीशु का पास आ रहा था। प्रभु ने मुझे कहा तुम्हारा पास में भीड़ आना चाहिए, ये भीड़ तुम्हारे से मुझे देखना चाहिए। हालेलुया। अरे मिराकल तुम्हारा जीवन से भी होना चाहिए, मेरे नाम से होना चाहिए। अब मैं और रोने लगी, प्रभु ये भीड़ कब आएगा, इतना बड़ा भीड़ कि मैं तेरे नाम से मैं आश्चर्य काम करूं, तेरी ताकत से, तेरी सामर्थ से। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और भीड़ हम सब तब हमारे सीलों की हर एक बच्चों का पास आना चाहिए, मेरे बहनों का पास आना चाहिए। ढूंढ के भीड़ आना चाहिए। यीशु कहाँ है, यीशु को ढूंढ रहे हैं। क्यों आज हमारे जीवन में यीशु ये दिखाना चाहता है कि भीड़ को हम कैसे आकर्षित करेंगे, कैसा भीड़ हमारा पास आएगा और प्रभु की महिमा लोग देखेंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो। और उसी समय फिर देखा कि वहां पर क्या हुआ। फिलिप से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। यीशु ने पूछ रहा है फिलिप से, इनके रोटी के लिए, भोजन के लिए हम कहां से रोटी मोल कर लाएं। परंतु उसने ये बात उसे परखने का लिए कही, क्योंकि ये वो खुद जानता था, यीशु मसीह जानते थे कि वो तो परखने के लिए चेलों को पूछ रहा है, इतना भीड़ का लिए, भोजन के लिए कहां से रोटी मोल कर लाएं। वो परखते हैं, हमारे विश्वास को परखते हैं, हम क्या जवाब देंगे परखते हैं। नहीं प्रभु खरीदना है खरीदेंगे, दुकान में जाके खरीद के लाएंगे। मगर फिलिप्स ने उसको उत्तर दिया
कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी ना होगी, कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिले। 200 दिनार में 200 रुपया हो या 100 रुपया हो, रोटी मोल के लाने से भी, थोड़ी थोड़ी सी देने से भी उसको मिल जाए। प्रभु ने, यीशु मसीह ने थोड़े से काम करने वाला, बड़ों से काम, बड़े बड़े चीज से काम करने वाला नहीं है। उसको चाहिए थोड़ा, ज्यादा नहीं चाहिए। मिराकल के पास ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा 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 चाहिए। मगर फिलिप ने थोड़ा नाम लिया, थोड़ी थोड़ी सी, प्रभु का लिए काफी होगा। उसने उसके चेलों में से शिमोन पतरस की भाई आंद्रियस ने उससे कहा, पतरस की भाई आंद्रियो वहां है, यहाँ एक लड़का है। प्रियो, प्रकाशन आ गया आंद्रियो को पास। इतने भीड़, 5000 लोगों को, भीड़ को कैसे आंद्रियो ने देख रहा है? क्या ये यहाँ लड़का है, एक बालक है जिसके पास जौ की रोटी, 5 रोटी और 2 मछलियां है। इतना बड़ा प्रकाशन उसका पास आ रहा है। एक लड़का भी है और उसका पास 5 रोटी है और 2 मछलियां है और जौ की रोटी है। किस तरह प्रकाशन उसका जीवन में आ रहा है? आंद्रियो के पास आ रहा है। किसका पास ये प्रकाशन नहीं आया? आंद्रियो के पास आया। क्यों? भीड़ में से वो देख रहा है किसका पास है, पता नहीं किसका पास है। इतना भीड़ में कैसे उसको पता चला कि एक बच्चा का पास 5 रोटी 2 मछलियां है और एक ही बच्चा है वहां पर। मुझे ये प्रकाशन मुझे और आनंदित किया मेरे हृदय को, कि उसको प्रकाशन मिल रहा था। किसी को नहीं मिल रहा था, पतरस को नहीं मिला, आंद्रियो को मिला। और फिर हम देखते हैं, परंतु इतने लोगों के लिए ये क्या है, ये क्या होगा? मतलब इतने लोगों के लिए ये क्या, ये 5 रोटी 2 मछलियां होगा? प्रश्न कोशिश कर रहा है। अरे इतना बड़ा प्रकाशन तुम्हारे जीवन में भी आया है, और वो प्रकाशन आते हुए भी उसका संदेह और उसका शक, क्या इतने लोगों के लिए रोटी होगा? प्रकाशन भी आ रहा है और उसने बोल रहा है कि इतने रोटी इतने लोगों को होगा। यीशु ने क्या कहा? जवाब नहीं दिया। यीशु ने कहा कि लोगों को बैठाओ। एक सामर्थ के साथ यीशु ने कहा, ऑर्डर दिया कि लोगों को बैठाओ। और कुछ नहीं कहा यीशु ने। जब यीशु मसीह ने जो आश्चर्य काम करते हुए उसको जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो कोई भी उसको कोई अविश्वास के साथ जो पूछते थे, यीशु मसीह ने जवाब नहीं देते थे, उसका उल्टा काम करते थे वो। क्योंकि करते हैं वो करने वाला, जो स्वर्ग पृथ्वी का सृष्टि करता, जो आकाश मंडल को बनाया, जो सूर्य चंद्र को बनाया, ऑर्डर देने से हो गया, उसका लिए क्या असंभव है? उनको पूछ रहा है इतने लोगों के लिए रोटी होगा, ये मछली होगा? यीशु ने कहा उसको बैठाओ, बिठाओ उसको। उस जगह बहुत घास थी, बहुत हरी हरी घास थी हुई, हरियाली घास थी वहां। और हरियाली घास बहुत होने से वो थोड़ा नरम नरम भी लगता है लोगों को बैठने के लिए। धूल मिट्टी में यीशु ने नहीं बैठाया, कंकड़ में नहीं बैठाया, फ्लोर में नहीं बैठाए, इतनी बड़ी जगह, मगर वहां ग्रीन ग्रीन हरियाली घास थी। यस, हालेलुया। जैसे कि उनको शरीर को
लोगों की शरीर को कमर से नीचे तक तकलीफ हो, ये नहीं चाहते थे। वो अच्छी जगह में वो बैठाए हो कि उनको क्या देना है, आत्मिक भोजन देना है उसको, आत्मिक क्या उनको देना है। आमीन। उसलिए यीशु ने बहुत अच्छा जगह चुना बैठाने का लिए। और लिखा गया उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोगों जो गिनती में लगभग 5,000 थे, ये छोटे नहीं है, 5,000 थे। और हम देखते हैं वहां 5 रोटी और 2 मछलियां। हम तो घबरा जाएंगे, मैं तो घबरा जाऊंगी। एक बार मेरे घर में 12 लोग बलांगीर से आ गए, हमारे गांव से आ गए, सब क्रिश्चियन परिवार के थे। एक एक रिक्शा में, एक एक रिक्शा में 12 जन आ गए। मैं थोड़ी समय के लिए घबरा गई। और उसी समय मेरे हस्बैंड भी ऑफिस निकल रहे थे, और वो बहुत खुश से वेलकम करती उन लोगों को, आइए आसो 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 आसो। मैं बोला भैया ये इतने अभी चले जाएंगे, ये आसो आसो बोल के क्या वो वेलकम कर रहे हैं। उसने मुझे बहुत पता है, चिंता मत करो, मैं तुरंत बाजार जाऊंगा, तुरंत मैं लेके आऊंगा, और इनके लिए खाना बनाना, इनके लिए भोजन बनाना। मैं ऑफिस जा रहा हूं, मेरे हेल्प करने वाला कोई नहीं था। 12 जन मेरे परिवार। मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कमर तो कसना ही पड़ेगा। प्रियो, कभी कभी मन में अविश्वास संदेह भी आता है लोगों को देखने के बाद, अरे कैसा मैं करूं, क्या करूं, कैसे बनाऊं, इतने लोगों के लिए कहाँ बैठाऊं, उतना तो कुर्सी नहीं है, उतना तो टेबल नहीं है, उतना तो सोफा नहीं है, कहाँ बैठाऊं। हमें भी पारिवारिक जीवन काटते हैं, संसार में सांसारिक जीवन हम काटते हैं, कभी कभी हमारा भी ऐसा ही होता है। जब मेरी तनिष्का छोटी थी, कोई घर में कोई मेहमान आने वाला है तो वो पहले बोलेगी हमारा घर में तो एक तो चटाई है, कहाँ सोएंगे। बहुत छोटी थी वो, एक चटाई है, बाकी तो सब बेड है, कहाँ सोएंगे, उसकी सोच ऐसी थी। तब यीशु ने 11 में लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठे बालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां भी वैसे धन्यवाद देके उसने बांट दिया, और रोटी और मछलियां को हाथों में लेके धन्यवाद के साथ उसने बांटा। शायद हम लोग होते तो प्रार्थना करते, हम घुटने टेक कर, प्रभु ये कैसा इतने लोगों को खाना देंगे, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, सब तृप्त हो जाएंगे। यीशु ने प्रार्थना नहीं किया, उसने धन्यवाद देते गए, धन्यवाद के साथ उसने परोसा, खुद परोसा उसने। और कितने टुकड़े बटोरे, 12 टुकड़े, 12 टोकरी, सब कोई तृप्त हो गए। यहाँ फिलिपो ने क्या कहा, थोड़ा 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 प्रभु, मगर कितने लोगों, 5,000 लोगों को थोड़ा थोड़ा क्या यीशु मसीह ने दिया? नहीं, खाकर तृप्त हो गए। वो जितना उन लोग चाहा खाने का लिए, यीशु ने उतना दिया। 5 रोटी 2 मछली, वो जितना चाहा, टुकड़ा टुकड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं था, क्योंकि वो थोड़े को यीशु ने बहुत कर दिया। आश्चर्य कम यीशु ने वहां किया, एक महिमा, परमेश्वर की महिमा के लिए खुद पुत्र ने वहां एक आश्चर्य कम दिखा रहा है। जो बच गए उसको फेंको मत, उसको बटोर के रखो, उसने कहा। सब कोई बटोरा, और जहां 5 रोटियां के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे, उनकी 12 टोकरियां बच गई, भर गई वो 12 टोकरियां। और उस समय
यीशु ने आश्चर्य काम किया। लोगों ने क्या कहा, अरे ये जरूर देखकर बोले, उसने लोग देखकर कहने लगे कि यह भविष्य वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। कोई जिंदा यीशु मसीह है, हमारे लिए क्रूस पर मरा, आपका बहुमूल्य खून दिया, हमें बचाया, उद्धार किया, उनका रेजरेक्शन हुआ, पुनरुत्थान हुआ। वो नहीं बोल नहीं पाते, बोलते ये एक भविष्यवक्ता आने वाला था, शायद यही है। यीशु मसीह के आश्चर्य का हम यहाँ देख रहे हैं। प्रियो, एक बच्चा लाया था, जब सभी लोग रोटी और मछलियां लाते तो क्या वहां मिराकल होता? सभी लोग जब रोटी और मछलियां, हम इतना दूर जगह जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, वचन सुनने में जा रहे हैं बोल के सोच के अपने अपने घर से सब रोटी और मछली लाते तो क्या वहां मिराकल होता? कभी नहीं होता, क्योंकि सबका पास है। कैसा मिराकल होगा? नहीं होगा। उसलिए एक पास का था और सबको देने का लिए नहीं। जितना यीशु मसीह को जरूरत था उतना वो बच्चा का पास था। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जितना मिराकल का लिए रोटी और मछलियां जरूरत था यीशु को, उतना वो बच्चा का पास था, ज्यादा नहीं था। क्योंकि उनका थोड़ा थोड़ा से लेकर महिमा दिखाने वाला परमेश्वर, इतना थोड़ा को उसने आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर। उसीलिए किसी का पास नहीं था, बस एक बच्चा का पास था जो बहुत जरूरत था। कि यीशु नहीं जानते थे एक बच्चा का पास है, मगर प्रकाशन आ रहा था, शिमोन का भाई का पास आ रहा था। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने हमसे आज खालीपन चाहता है, शून्य चाहता है मिराकल करने का लिए, भरपूरिता के पास के नहीं। प्रभु ने आज किसको चाहता, किसको ढूंढते हैं आज उनका जीवन से महिमा दिखाने का लिए? धार्मिक को नहीं, एक पापी को ढूंढ रहे हैं जो दलदल कीचड़ में भरा है, पापों से जो भरा है, अंधकार में जो है, जो उसको नहीं जानते, उसको पहचानते नहीं, उन्हीं को आज यीशु ने ढूंढ रहे हैं। उस दिन एक भोज था, एक वचन में लिखा एक जगह में भोज हो रहा था। अब भोज रहा, उसका जो मेन जो है उसने कहा जाओ तुम जाओ, सबको बुला के लेके, धनवान जितना सबको बुला के लेके आओ। कोई नहीं आए। फिर कहा नहीं तुम जाओ, गरीब लोगों को, अंधे को, लेंगड़ों को, गूंगा को, सबको तुम लेके आओ। प्रभु ऐसे लोगों को प्रभु आज ढूंढते हैं। प्रभु मूर्ख को आज ढूंढते हैं। ज्ञान को लज्जित करने के लिए मूर्खों को आज ढूंढते हैं, दुर्बल को आज ढूंढते हैं। वो छोटा बच्चा, उसका माँ जितना दिया था उतना वो लाया था। प्रभु उससे प्रभु ने मिराकल करना था, उसका जो लाया था उसको लेके यीशु मसीह ने मिराकल करना था। ज्यादा नहीं था, ज्यादा होता तो मिराकल नहीं होगा वहां। आज प्रभु ने शून्य चाहता है। बंजर जमीन पे फसल उगाने वाला परमेश्वर, जो बंजर जमीन से फसल उगाने वाला परमेश्वर, सूखी नदियों से प्रेम की जल बहाने वाला परमेश्वर, उसीलिए हमारे अविश्वास ऊपर आज भी, बहुत लोगों के विश्वास के ऊपर आज भी बड़ा बड़ा पत्थर उसको दबा के रखा है। हालेलुया।
ये पूछ रहा है प्रभु इतने लोगों को क्या रोटी और मछली हो जाएगा? अविश्वास, संदेह। हम देखते हैं लाजरस का घर में, देखते हैं बहन लोग रोते हैं, लाजरस गड्ढे में है, कब्र में है। प्रभु ये तो दुर्गंध हो गया है, ये तो बदबू आ रहा है। यीशु ने कहा तुम विश्वास करेगो तो परमेश्वर की महिमा तुम देखोगे, मगर पत्थर हटाओ। यीशु ने कहला पत्थर हटाओ। प्रियो, आज भी विश्वास के ऊपर में पत्थर दबा के रख दिया है। कई विश्वास के ऊपर में वही पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर है, और वो विश्वास को बढ़ने नहीं देता। फिर भी परमेश्वर ने, यीशु ने हमें इंतजार किया है कि हम विश्वास करें उनको, हम और अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक गणना पुस्तक के कारण क्वेश्चन, गिनती क्वेश्चन ना, गणना जी जी गिनती उसका 11 का 21, 22 और 23 थोड़ा कर पढ़ दीजिए कोई गिनती पुस्तक। हम देखते हैं गिनती क्वेश्चन, गणना पुस्तक गिनती उसका 11 का 21, 22 और 23। जी 21, 22 और 23 में पढ़ रही हूँ। यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, फिर मूसा ने कहा जिन लोगों के बीच में हूँ उनमें से 6 लाख तो यादें ही नहीं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़, बकरी, गाय, बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले, या क्या समुंदर की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले? यहोवा ने तब मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। आमीन। आमीन। यहाँ देखते हैं वो विश्वास के ऊपर में मूसा ने, परमेश्वर ने कहा, मूसा का पास जितने इस्राएल लोग आए रोते रहे कि हम लोग हमें रास्ता में लेकर इतना दूर लेके आए हैं, पैदल आ रहे हैं हम लोग, हमें मांस चाहिए, खाना चाहिए, अच्छे खाना चाहिए हमें। मिस्र में हम अच्छे खाना खाते थे, चिकन मटन सब खाते थे हम वहां। क्या मारने के लिए तुम लोग लाए हो? हमें मांस चाहिए। मूसा ने परमेश्वर का पास आया, हे प्रभु, 15 में लिखा है, मैं आपको विनती कर रहा हूं, आपका नजरों में जब मुझे अनुग्रह मिला है तो एक बार से मुझे मार दीजिए। 15 में लिखा है, वही गिनती का उसका 11 का 15 में लिखा है। मैं विनती करता हूं, तुम्हारी नजरों में जब मुझे अनुग्रह मिला है तो मुझे मार दीजिए। जब इस्राएली रोते रोते उनका पास आए, मूसा के पास आए, मांस मांगे, तो मूसा को बहुत तकलीफ हुआ। मैं वो परमेश्वर से बोल रहा है, मुझे मांस कहां से मिलेगा? मैं कहां से इन लोगों के लिए मैं मांस लाऊं? ये लोग मेरे पास आके रो रहे हैं। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, 19 में लिखा है, ठीक है पढ़ो माँ, 19 ठीक है पढ़ो। जी 19 को पढ़ना है। हाँ, और वचन ये कहता है 19, फिर तुम एक दिन
या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुमको उससे घृणा ना हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा की जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके जाना है। सामने ये कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें मांस दूंगा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना तक मैं तुम्हें दूंगा। खा के तुम्हें बदबू भी आ जाएगा, नाक से दुर्गंध आएगा, उतना समय तक मैं तुम्हें मांस दूंगा, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे तुच्छ माना और तुम लोगों ने गिड़गिड़ाए। क्यों हम लोग मिस्र से आए? वो लोग गिड़गिड़ाने लगे। जब बहुत आश्चर्य विषय यहाँ लिखा है, 21 में मूसा ने कहा है, क्या प्रभु आप नहीं जानते मेरे साथ, लिखा है वो 21 में लिखा है 6 लाख, मेरे साथ 6 लाख सोल्जर, सेना पांव में चल चल के आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं जिस लोगों का साथ में हूं, जिस लोगों का पास में आ रहा हूं, जिनको लेके, वो 6 लाख है, और आप बोल रहे हैं मांस दूंगा। उनका भी थोड़ा संदेह, अविश्वास थोड़ा आया। मैं 6 लाख सोल्जर को मैं लेके, सेना को लेके, मैं पैदल उन लोग को लेके आ रहा हूं, और आप बोल रहे हैं मैं मांस दूंगा, जो 1 महीने तक खाते रहोगे, जब तक बदबू नहीं आया तब तक तुम लोग खाते रहोगे। ये कैसा? ये तो असंभव नहीं है, ये असंभव है। 6 लाख लोगों के लिए इतना मांस कहां से आप लाएंगे? क्या बचने के लिए जितना भी एनिमल्स है, जितना भी पशु है, क्या सबको आप बत करेंगे? क्या समुद्र का सब मछली को आप लागे बत करेंगे? ये असंभव। 6 लाख लोगों के लिए कहां से आप खाना लाएंगे? वो दिन सीमोन फिलिप्स से बात कर रहे हैं। फिलिप्स ने कहा 5000 लोगों का लिए ये रोटी होगा? 100 रुपया का लाने से में क्या होगा? बचेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा देने से भी नहीं होगा। यीशु ने कहा बैठाओ लोगों को। मूसा ने कहा मैं 6 लाख लोगों को मिस्र से मिला रहा हूं, वो पैदल आ रहे हैं, वो बड़े सेना है, बड़े सोल्जर है, और आप बोल रहे हैं उनको मैं रोटी दूंगा, मछली दूंगा, मांस दूंगा, खाने को दूंगा, सब दूंगा। मगर ये परमेश्वर ने कहा, 23 को थोड़ा थोड़ा पढ़ दीजिए। 23 को परमेश्वर ने क्या कहा? जी, 23 में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। पूरा होता कि नहीं? क्या मेरा हाथ क्या छोटा हो गया है? मेरा वचन तुम्हारे ऊपर कैसा सफल होगा तुम देखोगे। या उसका वचन कभी असफल नहीं होता, वापस नहीं चले जाता, उसका वचन सफल ही होता है। यिर्मयाह 1:12 में लिखा है, थोड़ा कोई पढ़ दीजिए। मेरा वचन सफल होने का लिए मैं जगे रहता हूं। यिर्मयाह 1:12। जी, यिर्मयाह 1:12 में लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। यहां बोले मेरा हाथ छोटा हो गया है क्या?
अभी मेरा वचन सफल होगा नहीं होगा अभी तुम आंखों में देखोगे। वही परमेश्वर ने कहा है, आई रिसीव। अभी अपना वाक्य मेरा वचन को सफल करने का लिए मैं सदा जागृत हूँ। वो घुमाते नहीं, हालेलुया, वो आज भी घुमाते नहीं। बुढ़िया मेलिका से घुमाती नहीं कि निद्रा जानती नहीं, वो जगे हैं। भले ही हम सो जाते हैं मगर वो जग के रहते हैं, उनका वचन को सफल करने के लिए सदा जागृत। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर को हम लोग कभी कभी अविश्वास करते हैं, संदेह करते हैं, ये होगा होगा कि नहीं, ये नहीं होगा भाई। कभी कभी हम जब थक जाते हैं इस संसार से, बहुत दुखी हो जाते हैं, तब जाकर परमेश्वर ने बड़ी आश्चर्य काम करता है। जहां खत्म होता है परमेश्वर वहां से शुरू करने वाला परमेश्वर है। जहां खत्म हम होते और नहीं हो सकता, खत्म, मेरा इंतजार, मेरा विश्वास खत्म हो गया है, अब नहीं हो सकता, मगर वहां से यीशु ने, परमेश्वर ने शुरू करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उसका वचन सफल करने के लिए वो सदा जागृत, हरदम वो जागृत है। हम लोग बच्चों का लिए फ्राइडे, हम लोग बच्चों का लिए डिक्लेरेशन का प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के वचन को हम लोग बच्चों का लिए डिक्लेरेशन करते हैं, जो प्रतिज्ञा क्या है वो वचन को सफल करते हैं वो, उसीलिए हम भी विश्वास करके बच्चों का लिए वो वचन को हम हालेलुया। हमारा परमेश्वर आश्चर्य परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण उसका 7 और 7 का थोड़ा देखिए। व्यवस्था विवरण 7 का 7। मैं पढ़ रही हूँ। डिट्रोनमी, द्वितीय विवरणी, व्यवस्था विवरण उसका 7 का 7। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। वाह, हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर को महिमा करवाने का लिए बड़ा चाहे नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। और यहां लिखा है, तुम दूसरे, मैं तुम्हें इसीलिए चुना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं और मैं उसीलिए मैं तुम्हें चुना है। इसका अर्थ यह है कि तुम लोग दूसरे लोगों से अधिक गिनती में थोड़े थे। तुम लोग गिनती में थोड़े थे, युद्ध करने के लिए लायक नहीं थे, मगर गिनती में तुम थोड़े थे। क्या तुम लोग सोच रहे हो नहीं बहुत गिनती में हम लोग ज्यादा है और युद्ध में हम जीतेंगे? उसीलिए प्रभु ने तुम्हें मनोनीत नहीं क्या चुना नहीं, किंतु मगर तुम लोग दूसरे से भी तुम लोग ज्यादा नहीं थे, अल्पो थे लोग, अल्पो, थोड़ा सा था तुम लोग, गिनती में तुम लोग थोड़े थे, ज्यादा नहीं थे। उसीलिए मैं तुम्हें चुना, उसीलिए मैं तुम्हें प्यार किया। हालेलुया। प्रभु ने थोड़े को लेकर उसने मिराकल दिखाने वाला परमेश्वर है वो। प्रियो,
परमेश्वर का वचन कितना स्ट्रॉन्ग वचन है, कितना विश्वास का वचन है। आमेन हम आमेन सोचते हैं कि हालेलुया मेरा बड़ा सेना है, मैं बड़ा सेना लेके मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा, वो मैं जीत के आऊंगा। मेरा बहुत लोग है, युद्ध करने के लिए बहुत बड़ा सेना चाहिए संसार में, किंतु युद्ध में जीतने के लिए यीशु मसीह ही काफी है हमारा लिए। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। आमीन आमीन आमेन बता रही थी, जो हालेलुया साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। उसलिए प्रभु थोड़ा चाहता है, ज्यादा नहीं, मिराकल का लिए। तुम गिनती में ज्यादा थे, उसीलिए मैं तुमको प्यार किया, उसीलिए मैं तुमको चुना, ये नहीं है। गिनती में तुम थोड़े से थे, उसीलिए मैं तुम्हें चुना। सचमुच, उसका पिछले वाले, उसका दूसरा वचन में लिखा है, सचमुच वो थोड़े को लेकर यीशु मसीह ने युद्ध पर लेके उनको भेजा। शायद 32,000 था, 32,000 से सब 22,000 को प्रभु ने काट दिया, निकाल दिया, उनको इग्नोर कर दिया। और चुना 300 लोगों को परमेश्वर ने चुना। 34,000 का लोगों से परमेश्वर ने 22,000 लोगों को उनको इग्नोर किया, निकाल दिया। इतने लोगों की जरूरत नहीं है, 300 लोगों की जरूरत है। और 300 लोगों को लेकर परमेश्वर ने उनको युद्ध में उसको जयवंत किया, मिराकल दिखाया। दूसरे तरफ बहुत 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 गिनती में बहुत है, हजार हजार लाखों करोड़ों है, मगर हमारा गिनती में हमारा लिए कौन है? हमारा यीशु मसीह एक ही है, हमको जयवंत करने का लिए। हालेलुया हालेलुया आज जब प्रार्थना की योद्धा है तो और क्या है? शीलो में जो प्रभु ने रखा, प्रार्थना की योद्धा को रखा है। जो कुछ भी हम लोग प्रार्थना में रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना की योद्धाएं हमारे प्रभु के लोग, हम सब ने मिलकर हम लोग प्रार्थना करते हैं विजयी पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, सुस्त होने के लिए, ब्लेसिंग पाने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु का पास आने के लिए, वापस फिरने के लिए। और प्रभु ने हमारी सब प्रार्थना और बेदी से वो सुनते हैं, क्योंकि हमें कोई पत्थर देवता का पास नहीं गया प्रार्थना करने के लिए, जीवित जिंदा परमेश्वर का पास हम लोग जाते हैं प्रेयर करने के लिए। हालेलुया और वो प्रार्थना कभी असफल नहीं होगा, आमीन और उत्तर आता है। हालेलुया कहीं लेट भी हो जाना क्यों, विश्वास से, दृढ़ से हमें इंतजार करना भी पड़ता है, धीरज के साथ। बहुत धीरज चाहिए, मगर परमेश्वर हमारा साथ साथ है। और वो थोड़ा को चाहता है, वो टुकड़े टुकड़े थोड़ा को चाहता है उनका काम में लगाने के लिए। प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, प्रचार नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। अरे तुम्हें मैं चुना हूं, मैं तुम्हें चुना हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। यशायाह यिर्मयाह हम पढ़ते हैं, प्रभु मैं नहीं जा पाऊंगा। मूसा बोला कि प्रभु मैं थोड़ा, मेरा जीभ अटक जाता है, बात नहीं कर पाता हूं, मैं कैसा जाऊं? फारो का पास कैसा मैं जाऊं? अरे मैं तुम्हें फारो का पास लेके मैं जाऊंगा, मैं भेजूंगा। फारो को तुम ये बोलना, ये बोलना, ये बोलना, अब मैं तुम्हें जयवंत करवाऊंगा। और मिस्र से मेरा बच्चों को, सेना को मैं वहां से निकालूंगा। प्रियो, जब मिस्र में जब लोग हमारे इस्राएल सब से जब गए, कितने थे? 70 प्राणी थे,
हालेलुया। 70 प्राणी थे, 70 प्राणी वो लोग मिस्र में गए, मगर वहां परमेश्वर कितना निकाला? 6 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला। आमीन आमीन। वो थोड़ा से वो बड़ा करने वाला परमेश्वर। जब हम अपने आप को नम्र करते हैं तो वो उठाता है। जो अपने आप को दीन करते हैं प्रभु उनको उठाता है। जो हमें छोटा महसूस करते हैं प्रभु उठाता है। Yes, आमीन। परमेश्वर ने किसको नहीं चुना प्रियो? दाऊद का जितना भी भाई था प्रभु ने किसी को नहीं चुना, वो छोटा को चुना। Yes, hallelujah. वो कहाँ था? वो भेड़ चराने वाला को चुना ना। भेड़ चराने वाला कोई पसंद करता है क्या? अरे वो तो बकरी चराता है, वो तो एनिमल को लेकर जंगल में गया है, वो क्या? प्रभु ने बोला उसको बुलाओ और उसको मेरे लिए तुम लोग अभिषेक करो। हालेलुया। प्रभु की कितनी बड़ी आश्चर्य काम करते हैं। छोटा को, टुकड़ा को, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा को। यस मूसा आमीन। पूछ रहा है, प्रियो प्रभु यहाँ 6 लाख लोग अब मेरा पास है, आप जानते हैं, और आप बोलते हैं मैं उनको मांस खिलाऊंगा। प्रभु ने कहा मेरा हाथ छोटा नहीं है, वो मेरा वचन सफल होने के लिए तुम देखोगे। वो वचन कैसा मैं तुम्हारा ऊपर सफल कर रहा हूं। आमीन आमीन। क्योंकि वचन को सफल करने में, मिराकल दिखाने में मैं ज्यादा जागृत हूं। उसका वचन कभी भी वापस नहीं आता प्रियो। Yes, आमीन। हम देखे हैं यूहन्ना उसका 2:6 में हम लोग सब पढ़े हैं, सब प्रचार भी किए आप सब कोई। किस तरह यीशु मसीह ने बड़े बड़े जो पत्थर की जो मटका था, यीशु ने किस तरह वहां अपनी महिमा दिखाया। खाली वाला मटका था, बड़ा बड़ा था, मगर वहां आश्चर्य काम करने का लिए पानी नहीं था। यीशु मसीह ने कहा खाली पानी डालो उसमें, और देखो मैं कैसा आश्चर्य काम करता हूं। देखो परमेश्वर कैसा महिमा लेते हैं। और वो मटके में पानी डाला, खाली मटका था। यहूदियों के पांव धोने का लिए वो मटका था, खाली था। अब प्रभु ने वहां मिराकल किया। हमारे परमेश्वर शून्य को भी वो पूरा करने वाला परमेश्वर। एक वर्शिप हम करते हैं। अब वो वर्शिप करते हैं हम लोग। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया है तेरी रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। कितना प्रेम! हमारा पास कुछ नहीं, तब शून्य था, मगर अपना रूप से हमें, अपना रूप हमें दिया, अपने जैसा हमें बनाया। हालेलुया। जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। और अब और एक वचन को हम देखेंगे, 2 राजावली उसका 4 का 43-44। 2 राजावली उसका 4 का, 2 राजावली उसका 4 का। जी जी जी, हाँ मैं पढ़ रही हूँ। हिंदी में तो मम्मी बोल दी है, मैं उड़िया में बोल देती हूँ। द्वितीय राजावली हाँ उसका
तारो 4 पर्व हाँ 43 और 44 पद। 44, हाँ और यहाँ पे ऐसा कहता है वचन, उसके टहलुए ने कहा, नहीं नहीं, तो ऊपर से थोड़ा पढ़िए, 42 से पढ़िए। हाँ, कोई मनुष्य बाल सालिशाम से पहले उपजे हुए जो कि 20 रोटियां और अपनी बेरी में हरी वाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलिशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्य के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे के कि खाए, लोगों को दे दे कि खाए, क्योंकि यहोवा यह कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। आमीन, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हम देखते हैं उस समय ये था कौन क्वेश्चन था, मरुड़ी का क्वेश्चन, अकाल था। पहले से पढ़ने से पता चलेगा, अकाल का समय था और एक व्यक्ति ने बाल साली से एक जागा था, वो कुछ रोटी, जौ का रोटी, कुछ नया सीसा यानी धान झोली में लेकर इलीसाई के पास आया। एक व्यक्ति ने, जब अकाल था, रोटी और सीसा वो लेके आया। किस तरह परमेश्वर ने आश्चर्य काम करता है, उसको कौन बताया पता नहीं। अकाल का समय में एक व्यक्ति ने कुछ लेके आ रहा है, कहा, किसका पास? प्रभु का लोग इलीसाई के पास लेके आ रहा है। तब इलीसाई ने कहा, लोगों को तुम दे दो, उसको भोजन करेंगे, भोजन करवाने के लिए तुम दे दो। मतलब उसका सेवक कौन था? गेहजी था। गेहजी ने बोल रहा है, क्या 100 लोगों का सामने ये रोटी ये होगा? ये 100 लोगों का सामने क्या मैं रखूंगा? ये होगा? और प्रभु का दास ने कहा, लोगों को दे दो। मैं बोला लोगों को तुम दो, और उन लोग भोजन करें, भोजन करने के लिए उसको तुम दो। मगर ये वो खुद बोल रहा है कि ये परमेश्वर ने बोला है। लिखा है, कारण सदा प्रभु यहाँ कहती से मैंने भोजन करेंगे और तोहिर उचिष्ट हब बड़ी पड़िब। वो लोग भोजन करेंगे, फिर भी वो बच जाएगा। 100 लोगों का लिए कितना रोटी वो लाया था? 20 रोटी, ये जब रोटी आरु शस्यर सीसा कर धान है। और उसने लाया था। इसने कहता है कि 100 लोगों को ये रोटी और ये जो सीसा जो लाए हैं, ये क्या होगा? बच अगर प्रभु का जन ने वो बोल रहा है, उसको बांटो, जल्दी वो भोजन करेंगे, जल्दी निकालो उसको परसो, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है। और उससे वो बचेगा। वो थोड़ा सा से परमेश्वर ने कितना मिराकल करते हैं। उनको दास को भी, इलीसाई को भी परमेश्वर ने अभिषेक किया है, मिराकल करने का अभिषेक किया है। वो भी बोल रही है परमेश्वर ने कहा है, और मैं बोल रहा हूं उसको बैठाओ और तुम ये भोजन करवाओ उसको।
मगर वो बोल रहा है ये नहीं होगा, 100 लोगों का लिए रोटी या ये सब नहीं होगा। मगर परमेश्वर का जन बोलता है वो होगा, होगा, ये परमेश्वर ने कहा है, और तुम बांटो। परमेश्वर की महिमा हो प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। जिस दिन उस एक ही बच्चे का पास 5 रोटी था, 2 मछलियां था, और उस दिन यीशु ने 5000 लोगों को खिलाए। सब लोग लाते तो आश्चर्य कम वहां नहीं होता। उसलिए परमेश्वर ने ज्यादा लेकर वो महिमा नहीं दिखाने वाला परमेश्वर, जहां शून्य, जहां खाली, जहां नहीं है। सारीफत का विधवा का पास क्या था? एक मुट्ठा मैदा था और टोपाई तलो थोड़ा सा तेल था। वही प्रभु का जन ने, एलिया ने जाके उसको क्या किया? आश्चर्य काम करने लगे। वहां पर तेल डालते हैं तो डालते हैं, दूसरों लोगों से जाओ बर्तन लेके आओ, खाली लाओ, खाली बर्तन लेके आओ। फिर तेल डाला जाता है तो तेल डाला जाता है, तो पूरा भर गया तो पर डब्बा ब्लेसिंग बंद हो गया। हमारे प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आमीन। लिखा है अज्ञात महतो आश्चर्य दुष्कर मानव विश्व दिखाई बा परमेश्वर। यिर्मयाह से लिखा है, तो प्रार्थना करो उत्तर देगा। परमेश्वर की महिमा हुई सारे वचन से। फिलिप ने कहा थोड़ा थोड़ा, खाते गए तो खत्म ही नहीं हो रहा था। 12 टुकड़ी बच भी गया। परमेश्वर की महिमा। आगे हमारे सासू माँ के समय में, उसी समय जब घर में लोग आते थे, घर में लोग बहुत, जब मेहमान आते थे तो वो जो चावल पानी में, गर्म पानी में डालते थे चावल होने का लिए, वो प्रार्थना करके वो चावल डालते थे, प्रार्थना करके वो चावल रखते थे, प्रार्थना करके एक मुट्ठी चावल से निकाल के रख के फिर वो पानी में डालते थे। बड़ी विश्वास थी उसी समय। विश्वास का बारे में उसे प्रार्थना क्या, धन्यवाद क्या, ये बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मैं बोलती थी मम्मी ये क्या हो जाएगा? अरे हो जाएगा। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जहां खाली है हालेलुया। वहां प्रभु पूरा करके उसकी महिमा लेते हैं। आमीन। करने वाला परमेश्वर, आमीन। बंजर जमीन में फसल उगाने वाला परमेश्वर, आमेन आमेन आमीन। आमीन। नदियों में बहाने वाला, प्रेम का जल बहाने वाला परमेश्वर। यस। आमेन आमीन। आज वो सुखी नदियों को ढूंढ रहा है, सुखी हृदय को ढूंढ रहा है। आज वो ऐसे बंजर जमीन को परमेश्वर ढूंढ रहा है, कहां पर मैं बीज बोऊं। आमेन हालेलुया। हालेलुया खोज बहुत अलग है। जहां भरा भरा वहां काम नहीं करते, हरा भरा जहाँ काम नहीं करते, जहाँ कुछ भी नहीं है वहां काम करते हैं वो, और उसकी महिमा दिखाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु इस सब बातें वचन से प्रभु महिमा ले। जितना दूर तक परमेश्वर ने मतलब अगुवाई किया, मुझे लिया, उसलिए मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करती हूँ। और वो भीड़ आज हमारे पास आए, यीशु मसीह के पास बड़ा भीड़ आ रहा था, यीशु मसीह देख रहे थे। वो भीड़ आज हमारे पास भी आए, हमारे घर में आए। वो भीड़ आज शिलो में आए, हर घर में आए। हालेलुया
हमारे घर में आए। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 महिमा हो। आमीन। जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। इस सब वचन में प्रभु महिमा ले, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आमीन, आमीन। Amen. नीचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को आज का ये सुंदर सा वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू माँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और सही में हम आज बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ सीखे, बहुत ही आशीषित हुए हैं हम सब कोई। मैं तो बहुत आशीषित हुई हूँ कि ये जो 5 रोटी और 2 मछली, वही मैं सोच रही थी आज प्रभु क्या हमसे सिखाने वाले हैं। अलग ही कुछ हटके ही हमको मिला, मुझे मिला कि किस रीति से आपको प्रभु अगुवाई की हर एक विषय। उसके बाद जो आप पढ़ाई यिर्मयाह से, नंबर से, डिटरोनोमी से, सेकंड किंग से, हर एक विषय से मैं आशीषित हुई हूँ कि सही में विश्वास भी प्रभु बोलता है कि राई के दाने सरसों दाना के बराबर ही चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। और जैसे आप बोल रही थी वो यूहन्ना 2 में जो बड़ा आश्चर्य काम हुआ, पानी को दाख रस बनाया, कि उसको खाली चाहिए, वो मटका खाली चाहिए। और भरा हुआ को क्या भरना है ना, खाली होगा, कम होगा। और जहां पे सूखा होगा वही तो ही प्रभु अपना महिमा दिखाएगा। हालेलुया। ये हर एक विषय Hallelujah. से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। ही में हमारे बीच में प्रभु अपनी बेटी को रखा है। ये बड़ा ही अनुग्रह है हमारे ऊपर कि हम उनको पाए हैं, बीच बीच में सुनते हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, हम आशीषित होते हैं। तो फिर से बोलती हूँ आपको बहुत आशीष दे माँ, आपको, आपका हेल्थ, आपका हर एक विषय में आप बढ़ते जाए, ऐसे ही आप बढ़ते जाए, आपका परिवार और भी बढ़ता जाए, आत्मिक रीति में, फिजिकली, मेंटली, हर एक विषय में स्वर्गीय से हर एक विषय आपको मिलने पाए। आमीन। तुम्हारी महिमा करुछु, तुम्हारी प्रशंसा करुछु, राजा मन को राजा, तुम्हें प्रभु को प्रभु। हाँ प्रिय प्रभु, तुम्हें आशीर्वाद कल प्रिय प्रभु। यही समय को तुम्हें बाछिछ परमेश्वर प्रिय प्रभु। यही समय जेतेबेले आमे एकत्रित होइछु, तुम्हें अपेक्षा करथाओ। आओ प्रिय प्रभु, तुम्हें एठार उपस्थित होइथाओ। तुमर उपस्थित हम प्रत्येक जीवन रे देइछ बोली धन्यवाद होइछु प्रिय प्रभु। हाँ प्रिय प्रभु, जहाँ किसी वर्षिप है परमेश्वर प्रिय प्रभु, तुम्हें लोभा को तुम चंद्र समर्पण कर तुम्हें तुमरी निमंते प्रिय प्रभु तुम्हें व्यवहार कर वर्षिप को तुम्हें ग्रहण कर तेणु तुम नाम को धन्यवाद राजा। आ तुम्हें परिपूर्ण कर आज प्रिय प्रभु, जहाँ किसी प्रिय प्रभु वाक्य माई को तुम समर्पण कर प्रिय प्रभु। तुम्हें अनुग्रह कल मुखर पवित्र आत्मा तुम्हें कथा के नुआ प्रकाशन आम जीवन रे तुम्हें देल। जहाँ कि वाक्य शुणिलु परमेश्वर प्रिय प्रभु। हाँ प्रिय प्रभु, तद अनुसार आम जीवन रे समस्त जीवन रे कार्य करुछि बोली तुमको धन्यवाद। प्रत्येक जीवन रे प्रिय प्रभु, हाँ प्रिय प्रभु, तुम्हारी बहुल भाव आशीर्वाद तुमको धन्यवाद दूचु। माई को विशेष कर तुम चंद्र रखुचु, उत्तम स्वास्थ्य दे दीर्घ दे प्रिय प्रभु, बल शक्ति दे प्रिय प्रभु। तुम्हें आहुरी प्रिय प्रभु तुम्हारी निमंते व्यवहार करि प्रभु मुखर से जेते बेले हमको वाक्य दे प्रिय प्रभु, तद अनुसार आमे प्रिय प्रभु आहुरी बढ़िबो प्रिय प्रभु, आहुरी शिखिबो प्रिय प्रभु, आहुरी बुझी प्रभु से तुम्हें अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करो राजा। हालेलुया। हाँ प्रिय प्रभु, तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुम्हें ईशान को परमेश्वर, तुम्हें जाकुब को परमेश्वर, तुम्हें अब्राहम को परमेश्वर, तुम्हें आम समस्त परमेश्वर, तुम नाम को धन्यवाद राजा। ये प्रार्थना करुछु प्रिय प्रभु, विशेषकर आम सिलो मिनिस्ट्री को तुम चंद्र समर्पण करुछु। सिलो मिनिस्ट्री जेतेक परिवार छोट रु बड़ पर्यंत अछंती प्रत्येक रखुछु, तुम्हें अनुग्रह कर, आशीर्वाद कर। जे जो कार्य करती जहाँ भी करते प्रभु तुम्हारी बहुत जार जहाँ किसी आवश्यक पुणी प्रार्थना करुछु। सिलो वोमेन्स को प्रिय प्रभु रखुछु। हाँ प्रिय प्रभु, प्रत्येक माँ मान को प्रिय प्रभु तुम्हें केते अनुग्रह कल। आओ प्रिय प्रभु सुंदर, हाँ प्रिय प्रभु सुजोग देइछ प्रिय प्रभु तुमर सहित समय काटिया आमे किछि शिखिबो प्रिय प्रभु। आमे प्रिय प्रभु वाक्य रे बढ़िबो प्रिय प्रभु, आमे आत्मा रे बढ़िबो। पुणी प्रिय प्रभु आमर जीवन रे जो वाक्य प्रिय प्रभु दिया होछि ताहा जेपरि आहुरी फलवंत हेइ परबो से तुम्हें अनुग्रह कर
धन्यवाद पुणी प्रिय प्रभु सिलो यूथ को रखुचु सिलो किड्स को रखुचु पुणी स्थाने स्थाने जो प्रेयर सेल माने अच्छे सेठा को रखुचु पुणी प्रिय प्रभु हाँ प्रिय प्रभु जो रायगढ़ फेलोशिप को रखुचु पुणी परमेश्वर प्रिय प्रभु आउ आमर सिलो रे जेते जो ठारे प्रेयर होचे सब के तुम चंद्र समर्पण मैं अनुग्रह करूछु विशेष कर आमर सिलो रे प्रिय प्रभु लीडर मान को तुम चंद्र समर्पण करूछु प्रिय प्रभु विशेष कर आमर पास्टर को तुम चंद्र समर्पण करूछु हाँ प्रिय प्रभु पुणी तांकर परिवार को तुम चंद्र समर्पण करूछु मैं अनुग्रह करूछु तांका आहुरी प्रिय प्रभु तुम निमंते व्यवहार करी स्थाने स्थाने जो मीटिंग को जाउछंती जहा के चीज आड़े गले मध्य प्रिय प्रभु तांकर सहित रहउछ आ प्रिय प्रभु तुम्हें तांकर दे प्रिय प्रभु तुम्हें गौरव महिमान्वित होउछ धन्यवाद पुणी आमर पास्टर शुभ्रांशु पुणी पास्टर सागरिका को रखुछु तांकर फैमिली को रखुछु प्रिय प्रभु पुणी प्रिय प्रभु आमर रश्मिता पुणी पनीना पुणी प्रिय प्रभु आमर सुनीना आओ प्रिय प्रभु आमर जेते लीडर छन सस्मिता मधु हाँ परमेश्वर प्रत्येक को तुम चंद्र समर्पण करूछु राजा अनुग्रहकारी परमेश्वर समस्त परिवार को आशीर्वाद करूछु धन्यवाद राजा आ तुमर निमंते प्रत्येक को तुम्हें बढ़ाऊ हालेलुया पुणी प्रिय प्रभु प्रार्थना करूछु एतले परमेश्वर आमे एतले जेते जण जॉइन हेचु जो माने जॉइन हेकरी जदि कोनोसी असुविधा सहित प्रिय प्रभु माने लेफ्ट जैसे तथापि प्रिय प्रभु को समर्पण करूछु पुणी प्रिय प्रभु जो माने प्रेयर रिक्वेस्ट देइछंदी परमेश्वर से सब को तुम चरणता समर्पण करूछु राजा परम जी सिस्टर पुणी प्रिय प्रभु सस्मिता सिस्टर पुणी रश्मिता सिस्टर पुणी जयंती सिस्टर संध्या सिस्टर पुणी नीलिमा सिस्टर पुणी मोर जहाँ किसी प्रार्थना रिक्वेस्ट सब को तुम शुणी सारिच प्रिय प्रभु कारण तुम्हें कहल तुम्हें प्रिय प्रभु जागृत परमेश्वर तुम्हें सब शुणा परमेश्वर केबे भी प्रिय प्रभु तुम्हें आम ठारू दूरी जान तुम हाथ के छोट हो जाए तुम्हें आश्चर्य कर्म कर परमेश्वर तुम्हें अल्प रु बहुल भाव कर परमेश्वर प्रिय प्रभु जे दिन जे हीन तुम्हें बाछिबा परमेश्वर तुम्हें से मान को बाछि था प्रिय प्रभु तुम्हें प्रिय प्रभु जे शून्य था प्रिय प्रभु ताको बढ़ेवा परमेश्वर प्रिय प्रभु जी तुम्हें जे पापी लगे आसिल प्रिय प्रभु पापी को उद्धार करवा ताको धार्मिक करवा ले परमेश्वर राजा तुमर वाक्य माध्यम रे प्रिय प्रभु हाँ प्रिय प्रभु तुम्हें विश्वस्त परमेश्वर तुम्हें सत्य तुम्हें जीवित परमेश्वर प्रिय प्रभु राजा हल्ला खंदरवा ओ ब्रानी ग्लारा विसुत्रानी लिरो सुकुंबर लखांदी लरवा इब्रानी मिहोलो रोहंत्र प्रसिंदीले बिखावरे करवा हल्लीरा बशखंदरो इब्रोना मुखरो बोसिंत्रा लरवा हालेलुया बखाना मुसिंद लरवा प्रभु सब विषय को तुम समर्पण आरंभ शेष पर्यंत जहाँ किसी आम प्रार्थना रिक्वेस्ट जहाँ किसी आम वाक्य शुणलु जहाँ किसी वर्षिप सब को रखा सहित भी आम सिल्वर पुणी समस्त तुम समर्पण तुम्हारी महिमा कर समस्त प्रार्थना शुणिल उत्तर देल धन्यवाद मोर एकमात्र प्रिय यीशु का नाम रे मांगु आमेन प्रभु फिर से हम धन्यवाद देते हैं और चंदी हुई आपकी प्यारी बेटी प्रिय रूत माँ को भी समर्पित करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, स्वर्ग से आती है मानना और आपने उनके मुख को बहुत ही सुंदर रीति से व्यवहार किया है। पिता परमेश्वर राजा धन्यवाद देते हैं और उनके परिवार के लिए आशीष को मांगते हैं, उनका हर एक मनसा पूरी होने पाए प्रभु जी, और आप पूरी कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं आज जो बीज वो बोए हैं पिता, यहाँ प्रभु जो उत्तम भूमि में डाले हैं, यहाँ पे सुना हुआ, रहा हुआ, गिरा हुआ हर एक उत्तम भूमि में जो बीज बोया गया है प्रभु, वो उत्तम भूमि आगे जाके वो एक विराट सा, हाँ प्रभु जी, पौधा से लेकर और प्रभु बड़ा सा जंगल, बड़ा सा पेड़ों में, और खाली पेड़ों में नहीं फलदायी पेड़ों में परिणत होने वाला है। पिता परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हुए हर एक प्रार्थना सुगंधी धूप के नाई आपके निमित्त उठाए, आप उसको स्मरण करते हुए हाँ और आमीन में उत्तर दिए हैं। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ और विशेष करके आज वचन दी हुई प्यारी बेटी रूत माँ के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आमेन, आमेन, आमेन।